गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी। ठीक है, तो दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, आपके सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें दिया है ये लिख लेते हैं, ए बी माइनस बी सी, ये लिख लिया। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट हमें दिया है इसमें बोला है बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बी सी तो हमें दिया है बट सी ए तो यहाँ कहीं है नहीं। ठीक है, तो जो यानी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा उसी के नीचे उसका सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखो बी सी दिया है तो बी सी कहाँ है, यहाँ, तो बी सी के नीचे बी सी लिखा, यहाँ बी सी किस में था, प्लस में था, तो प्लस का बी सी। बट अब यहाँ सी ए तो ऊपर वाले में है नहीं, तो सी ए के लिए हमें एक अलग स्पेस बनाना पड़ेगा, ये तो माइनस का सी हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सी ए माइनस ए बी। तो सी ए तो देखो यहाँ प्लस का है, तो सी ए यहाँ है ना, तो सी ए यहाँ लिख लिया हमने प्लस का। बट ए बी देखो, ए बी यहाँ है, तो इसका ए बी हम यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे ए बी लिखा हमने माइनस का। ठीक है, अब हमें इन्हें ऐड कर देना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। जो होगा यानी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसी के नीचे उसी के जैसा सेम आएगा। ठीक है, जैसे देखो ए बी के नीचे ए बी का ही जैसा आएगा, बी सी के नीचे बी सी आएगा। ऐसा नहीं कर देना कि ए बी के नीचे सी ए लिख दिया आपने, या आप देख रहे हो कि ये दो हैं ये दो हैं ये दो हैं, तो सबको एक के नीचे एक, जैसे आपने ए बी माइनस बी सी और ये बी सी आपने यहाँ और ये सी ए यहाँ, ऐसे नहीं लिखना है। जो ऊपर लिखा है उसी के नीचे उसी का जैसा आएगा। ठीक है, सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब सिंपल इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो जब सी ए में से सी ए माइनस करा तो ज़ीरो। ठीक है, एडिशन का साइन। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो बी सी में से बी सी गया तो ज़ीरो। यहाँ प्लस का ए बी, यहाँ माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो जब ए बी में से ए बी गया तो ज़ीरो। तो ये आ गया आपका एडिशन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमसे कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है ए माइनस बी प्लस ए बी, बी माइनस सी प्लस बी सी एंड सी माइनस ए प्लस ए सी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है वो लिखते हैं ए माइनस बी प्लस ए बी। इसके बाद अब देखो सेकेंड वाले में हमें बी दिया है, यहाँ बी है तो बी के नीचे बी लिखा। अब बी प्लस में है यहाँ, तो प्लस का बी। देखो यहाँ पे सी है, तो ये सी किस में है, ऊपर वाले में सी कहीं नहीं है, तो इसके लिए हमें अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा सी। ये सी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ माइनस का सी लिख दिया हमने। अब लास्ट में बी सी, देखो यहाँ कहीं बी सी भी नहीं है, तो बी सी भी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा अलग से, तो बी सी हमने यहाँ बनाया। अब ये बी सी किस में था, प्लस का, तो यहाँ प्लस का। अब देखो अब सी माइनस ए प्लस ए सी, इसमें सी है कहीं, यहाँ पर है ना, तो सी के नीचे सी आएगा। बट ये सी किस में है, प्लस में, तो यहाँ प्लस का सी लगाया। नेक्स्ट है ए, देखो ए की कॉलम यहाँ है ना, तो ए के नीचे ए लिखा, ए प्लस में है माइनस में, माइनस में। एंड लास्ट ए सी, देखो ए सी कहीं गिवन है यहाँ नहीं, यहाँ ए बी गिवन है, बी सी, तो ए सी के लिए हमें अलग से यहाँ कॉलम बनाना पड़ेगा ए सी, तो ए सी किस में है, प्लस में है। ठीक है, तो ए सी को हमने यहाँ प्लस में ले लिया। अब हमें इसे ऐड करना है। देखो सबसे पहले ए सी देखते हैं, ए सी के साथ और कुछ है नहीं है, तो ए सी उतरेगा नीचे प्लस का। ठीक है, अब बी सी का देखो, बी सी के साथ कुछ है यहाँ नहीं, बी सी भी अकेला है, तो बी सी उतरेगा प्लस का। अब देखो इधर सी के साथ है ना, तो प्लस माइनस, तो सी में से सी गया तो ज़ीरो। गुड। नेक्स्ट है ए बी, अब देखो ए बी के साथ भी कुछ नहीं है, तो ए बी ही उतरेगा नीचे प्लस का। अब बारी आती है बी की, बी में देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो बी में से बी गया तो ज़ीरो प्लस। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी ए में से ए माइनस हुआ तो ज़ीरो, तो ये आया आपका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो अब नेक्स्ट हमसे बोल रहा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4, एंड दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें पहले गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, सो 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4, ये लिखा। अब इसके नीचे जो चीज़ सेकेंड वाली है वो लिखेंगे। तो देखो 5 दिया है यहाँ, और यहाँ देखो खाली नंबर में ये है, तो 5 यहाँ आएगा। अब देखो 5 किस में था, प्लस का, तो प्लस का 5। अब 7pq है, तो यहाँ देखो pq वाला टर्म कौन सा है, ये p² q² है, ध्यान रखना, pq वाला टर्म ये है, तो यहाँ 7pq इसके नीचे आएगा, 7pq, और 7 एडिशन वाला है माइनस एडिशन वाला।
नेक्स्ट है हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली यूनिट कहाँ है, ये रही, तो इसके नीचे आएगा 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये यहाँ एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, ये यहाँ माइनस में, तो यहाँ लगेगा माइनस। अब करेंगे हम इसको ऐड। देखो प्लस 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 ही करेंगे, तो 5 + 4 कितना आएगा 9। गुड। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 में से 3 गया तो यस 4 और पी क्यू ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन हमारा प्लस का, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट है प्लस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया तो 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बट साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको एक डाउट होगा, यहाँ पे साइन का डाउट होगा कि यहाँ कौन से साइन उतारने हैं ना। तो देखो इन दोनों में से ना जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन उतरता है नीचे। तो 5 बड़ा है, 5 का साइन। यहाँ देखो 3 और 7 में से 7 बड़ा है, तो 7 के साथ प्लस, तो प्लस का साइन। यहाँ 2 और 3 में से 3 बड़ा है, तो 3 के साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ माइनस का साइन। ऐसी बाकी क्वेश्चंस में भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमसे, फोर्थ पार्ट कह रहा है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम पहली वाली यूनिट लिख लेते हैं, L स्क्वायर। देखो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे में है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। तो देखो यहाँ M स्क्वायर तो है, तो M के नीचे M स्क्वायर लिखा, ये प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का, प्लस N स्क्वायर। तो N स्क्वायर का ऊपर में नहीं था तो हमें नया बनाना पड़ा। नेक्स्ट है N स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो देखो N स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो N स्क्वायर यहाँ लिखा, प्लस का N स्क्वायर। बट देखो L स्क्वायर कहाँ है, ऊपर में यहाँ है, तो L स्क्वायर आएगा यहाँ, ये भी प्लस का है तो यहाँ प्लस का। नेक्स्ट है 2LM 2MN एंड 2NL। देखो इनमें ना LM है, ना NL है, ना MN है, तो यानी ये कॉलम बिल्कुल ही नया बनेगा, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। अब इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, देखो 2NL तो ऐसे ही उतरेगा प्लस, क्योंकि इसके साथ और कुछ है नहीं। 2MN भी ऐसे ही उतरेगा एडिशन में, 2LM भी ऐसे ही उतरेगा। अब यहाँ से देखो N स्क्वायर प्लस 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 ही होगा, तो N स्क्वायर यानी हाँ जी 2 टाइम्स ऑफ N स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन प्लस का आएगा क्योंकि इसके साथ प्लस था ना, तो देखो अब यहाँ भी साइन प्लस का आएगा। नेक्स्ट है M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, प्लस 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 ही होगा, तो M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर आएगा 2M स्क्वायर और साइन आएगा प्लस का। नेक्स्ट बचा हमारे पास लास्ट L स्क्वायर, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर और प्लस का। तो ये आ गया हमारा एडिशन का आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।